हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू अ डिस्क। और ये डिस्क ऐसी है कि इसके सेंटर पर एक कोसेंट्रिक होल है। तो डिस्क विद होल के लिए एक्सिस पर फील्ड, पहले इसको करेंगे कैलकुलस से और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं कर रहा हूँ कैलकुलस मेथड। तो हमको दी हुई है एक डिस्क और इस डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ऐसे किसी डिस्क के सेंटर पर एक होल है और उस होल की रेडियस है स्मॉल आर। ऐसा एक होल है और अब हमको इसकी एक्सिस पर, सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, और यहाँ ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमको दी हुई है एक डिस्क। तो पहले तो होल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। यह है, मान लो वो होल, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। और ये वो ओरिजिनल डिस्क, ये ओरिजिनल डिस्क जिसके सेंटर पर एक होल है। तो इस डिस्क की रेडियस तो है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, और सेंटर पर जो होल है उसकी रेडियस है स्मॉल आर। और इसके सेंटर से एक्सिस पर कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पर ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, तो स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक कई सारी होंगी कोसेंट्रिक रिंग्स। तो ऐसी एक रिंग कंसिडर करेंगे, एक रिंग कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं उस रिंग की रेडियस है y और dy उसकी थिकनेस है। ऐसी एक रिंग कंसिडर की है। ऐसी रिंग रफ फिगर में बना रहा हूँ। dy इसकी थिकनेस है और इसकी रेडियस है y के बराबर। ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो y रेडियस, dy थिकनेस की एक रिंग कंसिडर की। इस रिंग से प्रोड्यूस होगी पी पर एलिमेंट्री फील्ड। तो रिंग से फील्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 वाला। तो कितनी होगी वो फील्ड के। अब चाहिए हमको यहाँ चार्ज। चार्ज के लिए क्या करेंगे, 2πy, ये उसकी लेंथ, लेंथ रिंग की, आई मीन सरकमफरेंस, इनटू उसकी थिकनेस dy, इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इनटू एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई उस रिंग की रेडियस, एक्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसकी पावर 3/2। फिर रिंग के लिए फॉर्मूला लगा दिया मैंने। जो हमारी, जो एलिमेंट है हमारा, जो हमने रिंग कंसिडर किया, वाई रेडियस और डी वाई थिकनेस वाली, उसकी वजह से फील्ड, तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सपोजिशन, हमको यदि नेट फील्ड चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। ये एलिमेंट्री फील्ड है, ये जो आई है ये एलिमेंट्री फील्ड है ड्यू टू द रिंग, और इसे इंटीग्रेट करके टोटल फील्ड मिलेगी। पर उसके पहले थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन। तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आर एच एस का डिनोमिनेटर है उसमें आया हुआ ये जो टर्म है, इसको टी सपोज कर लें यदि, तो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर एक्स तो कांस्टेंट है, एल एच एस में आएगा 2y dy और इधर आएगा dt। तो 2y dy की जगह सब्सटीट्यूट कर देना है हमको dt। और अभी लिमिट्स की बात मैं कर लेता हूँ। तो क्या होगा, de कितना आएगा k, और यहाँ 2y dy, ये 2 ये y और dy, इसकी जगह सब्सटीट्यूट करना है dt। तो k पाई सिग्मा x और dt ये आएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को t डालने पर यह आ जाएगा t टू दी पावर 3/2। ऐसा हो जाएगा। और इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा नेट फील्ड के लिए, टोटल फील्ड के लिए। तो ई नेट कितना होगा, नेट फील्ड डी का इंटीग्रल। पर लिमिट्स क्या आएंगी, तो लिमिट्स के लिए यहाँ पर ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है टी के बराबर। तो वाई की वैल्यू कितनी है, ये ऐसी जो रिंग्स हैं वो यहाँ से शुरू हो रही हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक। तो यहाँ y की वैल्यू ही चेंज हो रही है फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर। मतलब लोअर लिमिट क्या होगी, तो होगी एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस
कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो जाएंगी लिमिट्स जिनके बीच इसको इंटीग्रेट करना है। अब अब इसमें से बहुत सारी चीजें तो बाहर आ गई हैं। के, पाई, सिग्मा, एक्स, ये सब बाहर। ये इंटीग्रेट हुआ 1/t⁴ 3/2, मतलब t⁻³ मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये जो है t की पावर -3/2 dt, इसका इंटीग्रल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन एक्स एन माइनस x⁻n+1/n+1 वाला, यानी ये हो जाएगा t⁻⁻½ और नीचे आएगा -½ तो उससे ये -2 यहाँ आ जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2/√t, -2/√t, और इसमें वो लिमिट्स पुट करना होंगी हमको, ऐसा होगा। और नीचे की लिमिट है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ है ये x² प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आप भी कॉपी पेन लेके साथ में करेंगे तो अच्छा होगा। मुझसे कुछ गलती यदि होती है तो आप फिर बताना मुझे, हाँ मैंने मिस्टेक की है। के की जगह डाल देते हैं 1/4πε0, तो बचता है पाई सिग्मा एक्स, और ये माइनस की वजह से टू भी बाहर कर देते हैं यहाँ पर, इंटू टू, ये बाहर, और माइनस साइन बचेगा तो पहले लोअर लिमिट डाल देते हैं 1/√x² प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा। और फिर माइनस साइन 1/√x² प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आएगा। और अब इसमें पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये 4 दो बार कट जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सिग्मा एक्स/2 ये आएगा, साथ में ये आएगा। तो ये फॉर्मूला उसी समय एग्जाम में डिराइव किया जा सकता है, पर टाइम इसमें लगेगा। इसकी जगह हम अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी ही वो सॉल्व हो गया। पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिस्क से फील्ड, और डायरेक्शन की बात नहीं की है हमने, तो ये क्योंकि प्लस सिग्मा है तो डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। नेगेटिव होता यदि माइनस सिग्मा होता तो ये टूवर्ड सेंटर हो जाती। तो ये है फील्ड फॉर अ डिस्क विद कोसेंट्रिक होल। अब हम सुपरपोजिशन यदि लगाना चाहते हैं, सुपरपोजिशन इसी फिगर पर ध्यान दें, सुपरपोजिशन से यदि इसको सॉल्व करना है तो पहले तो आपको डिस्क से फील्ड का फॉर्मूला याद आना चाहिए। मैं आपको याद दिला देता हूँ। फॉर अ डिस्क, कंप्लीट डिस्क विदाउट होल, फील्ड कितनी होती है, तो फील्ड होती है σ/2ε0 आता है, σ/2ε0। इसको इस तरह याद रखें, 1 - x मतलब सेंटर से डिस्टेंस अपॉन √r² प्लस x² और ब्रैकेट 1। ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आपको। अब हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन तो वेक्टर्स का प्रिंसिपल है, ये पता ही है आपको, कई जगह इसको हमने यूज किया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये सुपरपोजिशन लगाने के लिए करेंगे क्या, अब जो डिस्क है हमारी उसमें चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अभी मैं इसको शेड करता हूँ रेड से। ये जो जगह है ये, यहाँ चार्ज नहीं है, बाकी पूरी डिस्क में चार्ज है। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि अभी मान लेंगे कि इसमें होल नहीं है, होल नहीं है, और यदि होल नहीं है यहाँ पर, और प्लस सिग्मा यदि चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर ली जाए, तो फील्ड विदाउट होल वो निकाल लेंगे। कैपिटल आर रेडियस की उस डिस्क ने प्रोड्यूस की हुई फील्ड विदाउट होल, यह है विदाउट होल, अज्यूमिंग द चार्ज डेंसिटी टू बी पॉजिटिव। ये निकाल लेंगे पहले। ये निकालने के बाद इसमें अब यहाँ लगा रहा हूं मैं सुपरपोजिशन, दो फील्ड्स आएंगे,
यदि यहाँ ये होल नहीं होता और पूरी डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज होता जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होती तो फील्ड इधर आती। ये है ई कैपिटल आर विदाउट होल फील्ड। और अब क्या करेंगे, उस होल को माइनस सिग्मा से भर देंगे। मान लेंगे कि इसमें है माइनस सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा यदि मान लें तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज गायब हो जाएगा। पहले हमने प्लस सिग्मा माना था, अब माइनस सिग्मा मान लें तो चार्ज लाइक गायब हो गया। और यदि ये गायब हो गया मतलब यहाँ सिर्फ माइनस सिग्मा है, चार्ज गायब होने से जो हमारी होल वाली डिस्क थी वो बन जाएगी। पर यहाँ माइनस सिग्मा कंसिडर करने पर फील्ड उस माइनस सिग्मा से इधर होगी। और उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है स्मॉल आर, मतलब ये फील्ड इधर होगी। तो आप देख रहे हैं ये फील्ड्स दोनों कैसी हैं, अलोंग द एक्सिस हैं, एक अवे एक टूवर्ड्स। और अवे वाली ई कैपिटल आर है, टूवर्ड्स वाली है ई स्मॉल आर, और दोनों कंप्लीट डिस्क्स हैं। ये वो होल से करस्पॉन्डिंग दोनों कंप्लीट डिस्क्स हैं। इनका कर देंगे हम वेक्टर एडिशन तो हमको मिल जाएगी नेट फील्ड। नेट फील्ड हमको मिल जाएगी यहाँ पर। और अब कंप्लीट फॉर्मूला ये वाला लगाना है आपको दोनों के लिए। तो ई कैपिटल आर के लिए यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात इसलिए कि आपको डायरेक्शंस तो दिख ही रही हैं फिगर में, दोनों कैसी एंटी पैरेलल, तो सब्ट्रैक्टिव होगी नेट फील्ड, यानी माइनस तो आएगा दोनों टर्म्स के बीच में। पहले लिखते हैं और इसमें से बड़ी कौन सी होगी, अब बड़ी छोटी हम बता नहीं पाएंगे, सब्ट्रैक्टिव जरूर होंगी। तो पहले लिखते हैं हम ई कैपिटल आर के लिए, तो दोनों ही में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, वन माइनस एक्स अपॉन, यहाँ क्या आएगा कैपिटल आर रेडियस वाली से, तो ये तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस वन प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर स्क्वायर ये दिख रहा है आपको सही सही, नहीं दिख रहा है मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा और क्लियरली लिखता हूँ। ये जो है ये क्या है, ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इधर आएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो वन कट गया, वन कट जाएगा और एक्स को कॉमन करके और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलन नॉट और अंदर वन वाली टर्म खत्म होने के बाद ये आएगा पहले स्मॉल आर स्क्वायर वाला टर्म, तो वन अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये मान लिया है यहाँ पर इन्होंने, अवे इसलिए बोल रहे हैं कि इसको ग्रेटर मान रहे हैं, ई कैपिटल आर को ग्रेटर मान रहे हैं, ग्रेटर देन ई स्मॉल आर, अजूमिंग ई कैपिटल आर इज ग्रेटर देन ई स्मॉल आर, नेट फील्ड अवे हो गई, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका डेरिवेशन है सुपरपोजिशन कैसे लगाना है, ये आपने देख लिया होगा। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव में तो हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के ही इसको सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।